हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 कक्षा 8 का प्रश्न 6 और 7 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 3.1 का प्रश्न 1 से 5 तक हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय का वीडियो भी बनाया है, उसको आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिए, ताकि उसमें मैंने इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी को मैंने बताया हुआ है। अगर उसको आप देख लेते हैं और फिर इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं, हल करेंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जाकर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको प्रश्नों के हल समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहला हमें दिया गया है, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें हमें ये x दिया गया है यानी x का मान निकालना है, और बाकी के 3 ये कोण दिए गए हैं। तो इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो ये हमने A, B, C, D इस चतुर्भुज का नाम लिख दिया है। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक प्रकार का चतुर्भुज है हमारा। तो इस चतुर्भुज में यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, हमें इसमें x का मान निकालना है। और जैसा कि हमें पता है कि एक चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको ध्यान में रखते हुए हल करेंगे आगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से कोण हैं, कोण A, B, C, D। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, ये दोस्तों कोण का निशान होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर, यानी कि चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये हमने तो लिख दिया। अब इसका हम कारण भी लिख देंगे। यहाँ पर मैं कारण लिख देता हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि कोण A, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में कोण A कौन सा है, ये इसका मान कितना है, 50 डिग्री। तो हम अब इन सभी का मान लिख देंगे। कोण A कितना है हमारा, 50 डिग्री, प्लस अब कोण B कितना है, देख सकते हैं आप, 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130 डिग्री, प्लस अब देखिए कोण C कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120 डिग्री, प्लस कोण D कितना है, x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x डिग्री बराबर कितना है, टोटल 360 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम इसको अब निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 50 और 130 और 120 कितना हो जाएगा, ये 300 प्लस ये x डिग्री बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब x का मान निकालना है, तो x को हम इधर ही रहने देंगे बराबर ये 360, और ये 300 इधर प्लस में है बराबर के, तो बराबर के इधर भेजेंगे हम, तो ये माइनस में 300 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 360 में से 300 से घटा दीजिए तो बचेगा 60 डिग्री। तो मतलब कि हमारा x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो दोस्तों इस तरह से इसका पहला भाग हल हुआ। अब इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें x, तो यानी इसका मान निकालना है हमें। अब इसमें देखिए इस कोण की भी जरूरत पड़ेगी हमें, ये कोण तो हमें दिया ही नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, ये इस तरह से। इस आकृति का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई एक आकृति बनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा के ऊपर बिल्कुल ये सीधी रेखा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि इस रेखा पर ये लंब है। इसको हम ऐसे कहेंगे कि इस रेखा पर ये लंब है। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं PQR S, ये मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम T, इसका नाम दे देते हैं U,
तो इस तरह से हमने इनका नाम दे दिया। आप इस प्रकार से कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए इसमें आप कहेंगे अब कि टी और यू इस रेखा पर जो ये क्यू पी रेखा जो है ये इस पे लंब है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इतना जो ये कोण है, इतना यानी इतना जो ये कोण है ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये होता है जहां पर भी ऐसे कोण के ऊपर ऐसा बना हो तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब देखिए ये इतना अगर 90 है तो ये जो पूरा होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने का होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का होता है। तो अगर इतना 90 का है तो इतना कितने का हो जाएगा, ये भी 90 का ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम इसे अपने आंसर में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए। तो देखिए हमने क्या माना है, चतुर्भुज PQRS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में। अब इसमें आप देख सकते हैं आकृति में कि जो ये आकृति में ये आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है T और U इस पर ये लंब है QP। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लंब को दोस्तों हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ये लंब का चिन्ह होता है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि जो QP रेखा है वो लंब है किस पे, T और U पे। तो इस प्रकार से हमने ये लिख के दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये कोण है इसमें ये दोनों कोण हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों 90-90 के हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये कोण यानी कि QPS, ये वाला कोण और QPT, ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण QPS बराबर कोण QPT बराबर कितने के हैं दोनों, 90 डिग्री के। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इन चारों को जोड़ेंगे जो कि 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S। तो PQRS बराबर कितने के होंगे, 360 डिग्री के। अब इसका कारण लिख देंगे हम, क्यों होंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखिए इसको आगे हल करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से हम इन सब का मान रख देते हैं। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि कोण P कितना है, कोण Q, कोण R और कोण S कितना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोण P, तो कोण P कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 प्लस कोण Q, कोण Q कितना है हमारा x है, प्लस कोण R कितना है 70 डिग्री, प्लस कोण S कितना है 60 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए संख्याओं को जोड़ देंगे, 90, 70 और 60 तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 220 डिग्री प्लस ये x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से अब x का मान निकाल लेंगे, ये 360 डिग्री, ये 220 प्लस में है, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में 220 डिग्री। तो अब 360 में से 220 घटा दीजिए तो यहाँ x का मान हमारा कितना बच जाएगा, 140 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इस आकृति में ये x का मान कितना आ गया, 140 डिग्री। तो इस तरह से हमारा B का हल हुआ। अब कर लेते हैं हम अपना C का हल। तो दोस्तों C में आप देख रहे हैं इस आकृति में कि हमें इस x और इस x का मान निकालना है। और ये किस प्रकार का आकृति है, ये एक पंचभुज है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं, इसीलिए यह क्या है, एक पंचभुज है। और पंचभुज में जो पांचों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 540 डिग्री का। चतुर्भुज में 360 डिग्री का होता है, लेकिन पंचभुज में 540 डिग्री का होता है सभी कोणों का योग। तो यहाँ पर हम x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस जो आकृति है इसका नाम दे देंगे कुछ भी। जैसे मान लीजिए हम नाम ले देते हैं ये k, ये l, ये m, ये n और ये o। और इन दो रेखाओं का भी नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा P और ये Q। तो इस प्रकार से हमने सबका नाम रख दिया।
अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये किस प्रकार का आकृति है? पंचभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंचभुज KLMNO में। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मान निकालने के लिए पहले हमें ये आकृति का कोण और ये कोण दोनों पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पे आप देख रहे हैं कि ये जो कोण होता है पूरा वो कितने का होता है? 180 का, जिसमें से इतना हमें 70 का दिया हुआ है। तो इतना हम कैसे निकालेंगे? 180 में से 70 घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसी तरह से सेम इधर भी करेंगे हम। तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कोण का नाम लिखेंगे जो कि ये वाला कोण है, देख सकते हैं आप। इस कोण का नाम लिखेंगे हम जो कि क्या है? ONP प्लस ONM। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ONP प्लस कोण ONM बराबर कितना होगा दोनों? 180 डिग्री। अब इसका हम कारण लिख देंगे क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण है दोनों। तो ये हमने कारण भी लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ONP जो कोण है वो आप देख रहे हैं कि कितना दिया गया है हमें? 70 डिग्री। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे अब? 70 डिग्री प्लस ये हमें नहीं दिया गया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कोण ONM बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो अब देखिए इसका मान निकालना है कोण ONM का। तो ये इसको बराबर के एक ही तरफ रहने देंगे और ये 180 डिग्री लिख के ये 70 प्लस में है इस तरफ, तो जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 70 डिग्री। तो कोण ONM बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 70 घटा दीजिए तो बचेगा 110 डिग्री। तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं अब कि जो ये हमारा कोण आया है ये कितना आ गया है हमारा? 110 डिग्री। अब सेम इसी तरीके से हम ये वाला कोण भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे इसी तरह से जो कोण हमारा ये वाला है इस कोण का क्या नाम है? LMN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण LMN बराबर कितना आ जाएगा? देखिए इतना तो 60 है और ये पूरा 180 का होता है, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो बचेगा 120। तो यानी हमारा कोण LMN कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें दोनों को निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो देखिए इन पांचों को जोड़ेंगे तो कितने का आएगा? 540 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पांचों कोणों का नाम, कोण K प्लस कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O बराबर कितने के होंगे? 540 डिग्री के। तो ये हमने लिख दिया। अब इसका कारण लिख देंगे यहाँ पर हम कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये सभी कोण हैं इनके मान रख देते हैं। तो देखिए कोण K कितना है? इसमें आप देख सकते हैं कोण K जो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण K का मान 30 डिग्री प्लस कोण L ये हमारा है x प्लस कोण M कितना है हमारा? ये आया है 120 डिग्री प्लस कोण N कितना आया है? 110 डिग्री प्लस कोण O हमारा x है बराबर कितना है सभी? 540 डिग्री। तो यहाँ से अब हम संख्याओं को जोड़ देंगे 30, 120, 110 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 260 डिग्री प्लस ये x और ये x, तो 2x हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर कितने हैं? 540 डिग्री। तो यहाँ से अब 2x बराबर ये 540 ये 260 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में 260। तो अब देखिए 540 में से 260 घटा देंगे। तो अगर 540 में से 260 घटाएं तो कितना बचेगा? 280 डिग्री। तो मतलब 2x का मान कितना आ गया? 280। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 280 2x के साथ गुणा में है तो इधर आके हो जाएगा 2 भाग में। तो देखिए 2 एक कम 2 और 140 दुना 280 यानी x का मान कितना आ गया हमारा? 140 डिग्री। तो इस प्रकार से इस आकृति में जो ये दोनों x हैं इनके मान कितने आ गए? 140 और 140 डिग्री। तो ये हो गया हमारा C का हल। अब देखिए इसका लास्ट है D। तो D भी हमारा क्या है? एक पंचभुज है।
तो दोस्तों इस आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें ये x का मान निकालना है। और इसमें आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं सभी भुजाओं पर ये दो चिन्ह ऐसे बने हुए हैं। मतलब इसका कहने का ये है कि ये सभी जो भुजाएं हैं इस पंचभुज में ये सभी बराबर हैं। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये सारे ही 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए इसमें भी हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे कि इसका नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने A B C D और ये E। तो इस तरह से हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम हल करने के लिए क्या लिखेंगे, पंचभुज ABCD में। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें हम सभी कोणों को जोड़ेंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर कितने के होंगे, 540 डिग्री के। यहाँ पर कारण लिख देंगे क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो ये हमने दोस्तों इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए हम सभी का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें किसी का भी कोण का मान नहीं दिया गया है। एक x है तो सभी ही इसके बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर है। तो ये सारे भी क्या होंगे, x ही होंगे। तो इसलिए हम सभी का मान x ही रखेंगे। यानी कोण A x हो जाएगा, कोण B भी x हो जाएगा। इस तरह से सभी x हमारे हो जाएंगे बराबर 540 डिग्री। तो 5x है तो यानी कि 5x लिखेंगे बराबर 540 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 540 बटे में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है 5 तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 5। तो देखिए 5 एकम 5 और ये 0, 5 अटे 40 मतलब 108 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 108 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये D का हल हुआ। इसका मान कितना आ गया, 108 डिग्री। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल होता है। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7 का हल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि इसमें हमें दो आकृतियां दी गई हैं और दो हिस्से हैं A और B। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहली आकृति में कि इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। यानी तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा कोणों का योग वो हमें ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो ये तीनों x y z है ये इस आकृति के अंदर कोण नहीं बन रहे हैं, ये बाहर बन रहे हैं। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तीनों ब्राहा कोण है इस आकृति के। तो दोस्तों किसी भी बहुभुज के जो ब्राहा कोण होते हैं उनका योग हमेशा ही 360 डिग्री का होता है। अब चाहे वो बहुभुज त्रिभुज हो, चाहे इस तरह का पंचभुज हो या फिर चतुर्भुज हो या सप्तभुज हो या षटभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के जो ब्राहा कोण होते हैं उनका योग हमेशा ही 360 डिग्री का होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम हल करें यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए कि जो हमें क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 360 डिग्री। अब ये तो हमने लिख दिया। अब इसका कारण लिख देंगे क्योंकि बहुभुज के सभी ब्राहा कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखिए इसका हम बी पार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों बी पार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है, WXYZ का मान। तो इसमें भी ये भी क्या है, एक बहुभुज है हमारा और इस बहुभुज का भी जो ब्राहा कोण है उन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण W प्लस कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पर कारण लिख देंगे इसी प्रकार से कि बहुभुज के सभी ब्राहा कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है इसके बी पार्ट का हल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, प्रश्नों के हल समझ में आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो ऐसे ही सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।